मेरी उम्र इस वक्त भी मुश्किल 15 बरस थी जब किस्मत ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसका मैंने कभी सोचा भी न था। मेरा नाम एहसन था। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां गुर्बत के साए हर कोने पर छाए रहते थे। वालदीन तंगदस्ती में जकड़े हुए थे और तालीम हासिल करना मेरे लिए ख्वाब जैसा था। उन्हीं दिनों गांव में एक बावकार दौलतमंद मगर तन्हा खातून आए। उनका नाम बेगम नायला था। वो बड़ी उम्र की थीं, अकेली रहती थीं और अपने कामों के लिए एक मददगार चाहती थीं। उन्होंने मेरे वालिदीन को राजी करके मुझे अपने शहर वाले घर ले जाने का फैसला किया। मैं खुश था कि कम उस कम घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। शहर पहुंचकर मैंने पहली बार इतना शानदार मकान देखा। बेगम ने मुझे अलग कमरा दिया, अच्छे कपड़े दिए और वादा किया कि जल्द मेरा स्कूल में दाखिला भी करवा देंगी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है। शुरू में मेरे जिम्मा छोटे मोटे काम लगाए गए और मैं दिन रात मेहनत करता रहा। मगर एक रात बेगम नायला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो थकी हुई लग रही थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी सरखी और आंखों में अजीब सी नमी थी। उन्होंने मुझे नर्म लहजे में कहा कि एहसन, मेरी कमर में बहुत दर्द है, ये तेल लेकर जरा मालिश कर दो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे झुझक महसूस हुई लेकिन इनकार न कर सका, क्योंकि ये वही खातून थीं जिन्होंने मेरी दुनिया बदल दी थी। मैं खामोशी से उनके करीब बैठ गया, आंखें झुकाकर हाथों पर रोगन डाला और उनकी कमर पर हल्के हाथों से मालिश करने लगा। वो प्रस्कून आ भरते और कभी कभार आंखें बंद कर लेते और मैं अपने दिल की तेज धड़कन को काबू में करने की कोशिश करता। अगले दिन ये मामूल फिर दोहराया गया और रिफ्ता रिफ्ता मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ एहतराम नहीं बल्कि एक अनोखी कशिश पैदा होने लगी। उनकी बातों में एक नरमी थी जो सीधा दिल को छूती और उनकी मौजूदगी में मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता। कभी वो मेरे लिए किताबें ले आते, कभी मेरी तारीफ करती और कहती कि अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत बड़ा आदमी बनोगे। मैं उनकी आंखों में देखता तो ऐसा लगता जैसे उनकी तन्हाई में मैं ही उनका सहारा हूँ। दिन गुजरते गए। बेगम नायला मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे। कभी लान में बैठकर कहानियां सुनाते हैं, कभी शाम ढलते चाय पर मेरा साथ देते हैं। उनकी बातों में एक छिपा हुआ दर्द और एक नर्म सी चाहत थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मैं चाहकर भी इस एहसास को नाम न दे सका, मगर दिल मानता था कि ये रिश्ता महज खिदमत गुजार और मालिक का नहीं रहा। एक रात जब मैं हसब मामूल उनकी कमर की मालिश कर रहा था, उन्होंने आहिस्ता से कहा, एहसन, तुम्हारे हाथों की गर्मी मेरे दिल को सुकून देती है। मेरा दिल एक लम्हे को रख सा गया। मैंने कुछ न कहा, मगर मेरी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। इन लम्हों में कमरे की खामोशी, मध्यम रोशनी और उनका कुर्ब एक ऐसा माहौल बना देता कि वक्त ठहर सा जाता। मैं खुद को भूलकर बस उनके करीब रहने की ख्वाहिश करने लगा। लेकिन इसी दौरान घर के राहदारी में कई बार अजनबी कदमों की चाप सुनाई देती, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। एक दिन बेगम नायला ने खुद भी तस्लीम किया कि कभी कभी लगता है ये घर खाली नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर उनकी आंखों में खौफ के साथ साथ एक नरमी भी थी, जैसे वो चाहती हूं कि मैं उनका सहारा बना रहूं। उनके साथ गुजरता हर लम्हा एक राज, एक किशिश और एक उनकही चाहत में डूबा हुआ था। फिर वो दिन आया जब बेगम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने मुझे करीब बुलाकर मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, एहसन, अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो तुम होते, मगर सच ये है कि तुमने मुझे बेटे से ज्यादा अपना महसूस कराया है। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। ये कहकर इनकी आंखें बंद हो गईं और वो हमेशा के लिए खामोश हो गईं। मैं टूट कर रह गया, आंसू बह निकले और मेरा दिल पहली बार इस हकीकत को मानने पर मजबूर। हवा की मोहब्बत कभी कभी ऐसे रंग दिखाती है जो लफ्जों में बयान नहीं किए जा सकते।
ان کی یاد آج بھی میرے دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے، اور جب رات کے سنسان پہر میں ہلکی ہوا چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے بیگم نائلہ اب بھی میری قربت میں موجود ہیں۔